तो आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो सबसे अलग होने वाला। आज हम बात करेंगे प्राइवेट न्यूज वाले और गवर्नमेंट न्यूज वालों के बीच में अंतर। तो चलो, सबसे बड़ी खबर है, अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना। अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने किया लेह का दौरा। तीसरी बड़ी खबर है, लेह के दौरे में गए शौचालय में उनको मिला कॉकरोच, बाद में भारतीय सेना ने उस कॉकरोच को हटाया। अब चलते हैं हम अपने संवाददाता अरुण सिंह की ओर से, जो कि अमिताभ बच्चन का हालचाल पूछ रहे हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी हॉस्पिटल वालों से बात की है, वहाँ के स्टाफ वालों से भी बात की और उनकी अभी एक नई बुलेटिन निकली है। उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन जी की हालत अभी स्थिर है। उन्होंने आज सुबह नाश्ता किया और अभी उनकी हालत बहुत ही स्थिर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात अमिताभ बच्चन की फैमिली की, तो उनमें से सिर्फ एक जया बच्चन को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सभी का इलाज मुंबई में चल रहा है, बड़े हॉस्पिटल में, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता ने हॉस्पिटल से जाकर वहां से ये रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत नाजुक नहीं है, उनकी हालत स्थिर है और उनके पूरे परिवार को एक मेंबर को छोड़ के कोरोना हुआ है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरी न्यूज की ओर। आज की तीसरी, उससे पहले एक और मेन खबर मिल रही है। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेन खबर मिल रही है कि जिस कॉकरोच को भारतीय सेना ने हटाया था वो एक पाकिस्तान की साजिश थी। जैसा कि हमें खबर मिल रही है कि वो हाँ जी जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो कॉकरोच है, ये आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जी ये जो कॉकरोच है, असल में ये पाकिस्तान द्वारा भेजा गया था भारतीय पीएम को परेशान करने के लिए, और सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने उसे बंदी बना लिया है। अब देखते हैं उस पर अगली कार्रवाई क्या होती है। देखने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर, और मैं संवाददाता आपका रिपोर्टर आपका पूरी सेवा में लगे हुए हैं। अब देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का मेरे न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य खबरों की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले कुछ बहुत ही मुख्य खबरों की। तो पहली खबर की ओर से चलते हैं। पहली खबर बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमिताभ बच्चन को हुआ कौन सा कोरोना। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना। जी अच्छा ओके जी, पूरे परिवार को हुआ कोरोना। आज तक ने सबसे पहले आपको ये बताया कि अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना। आज तक के संवाददाता अमिताभ बच्चन के पिरन के नीचे है। जी बेड के नीचे बैठे हैं। जी आज तक के संवाददाता बेड के नीचे से हमें आज तक की पल की खबर दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज तक के संवाददाता अरुण सिंह के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। जी हाँ, मैं कल रात से ही, जब से अमिताभ बच्चन यहाँ भर्ती हुए, मैं तब से ही उनके बेड के नीचे हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो आज सुबह उन्हें नाश्ता दिया गया है, तो उनको आज सुबह नाश्ता है जो वो पोहे मिले हैं। जी हाँ, आज सुबह का जो नाश्ता है उनको 9 बजे मिला है। साढ़े 8 बजे। जी हाँ, 8:30 बजे मिला है। 8:35 पर उनके डोर खटखटाया और उन्हें नर्स आई थी अंदर नाश्ता देने, और उन्हें 8:37। जी हाँ, 8:37 पर उनके हाथ में नाश्ता दिया गया है। और मैंने खुद देखा है कि जो उनको नाश्ता मिला है, तो उन्होंने नाश्ता लेने के बाद मेरे को भी ऑफर किया। जी हाँ, थाली को नीचे करके उनका खाएगा क्या। जी हाँ, वो इतने दरिया दिली है कि उन्होंने थाली को नीचे करके मेरे को ऑफर दिया कि खाएगा क्या। आप समझ सकते हैं, आप उनकी दरिया दिली का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े और मशहूर दरिया दिली। और कल रात को मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, कैमरामैन इधर दिखा कि इधर से। जी हाँ, आप देख सकते होंगे कि इधर से उन्होंने कल रात को करवट ली है। जी हाँ, कल रात को कुल मिलाकर 2:30 बजे, रात की 2:30 बजे उन्होंने करवट ली है। हो सकता है उनको नींद नहीं आ रही होगी, और हो सकता है कि उन्हें आज कोरोना का डर सता रहा होगा। जी, और मैंने देखा कि जब इस तरफ उन्होंने, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये एरिया भी आप ले अगर नहीं ले पा रहे हो तो। हाँ जी, धन्यवाद जी।
तो मैं बता रहा हूँ कि कैमरामैन उन अमिताभ बच्चन जी ने इस तरफ करवट ली और इस तरफ करवट लेने के बाद में वो यही नहीं रुके। उनको हो सकता है अपनी बीवी की याद आ रही होगी, तो उन्होंने रात 2:30 बजे के बाद में उनको नींद आई नहीं। जी हाँ, वो मेरे से बात कर रहे थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे को भी है ना आज तक में इंटरव्यू देना है, आज तक में करना है, तो किस हिसाब से कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके बेड के नीचे। और मैं देख रहा था कि ना उनको नींद आ रही थी, ना वो मेरे को सोने दे रहे थे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल उनको मेरी ओर से ये जरूर पूछना कि उनको कैसा महसूस हो रहा है हॉस्पिटल में आज सुबह जो नाश्ता किया है उसके बाद में उनको आज कैसा महसूस हो रहा है। एक दूसरा सवाल ये भी जरूर पूछना कि हाल ही में जब उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए एडवर्टाइजमेंट किया तो उसके बाद में उनको कोरोना हो गया तो और उनको कैसा महसूस हो रहा है। एक तीसरा और मुख्य सवाल ये जरूर पूछना कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनकी बीवी को कोरोना नहीं हुआ, क्या उनको दुख हुआ या फिर खुशी हुई। ये बात आप उनसे जरूर पूछना मेरी ओर से। जी 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 हाँ जी, मैं सारे आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आज उन्हें नाश्ता 8:35 पर और आया है उनके पास, और 8:37 पर, जी हाँ 8:37 पर उन्हें पोहे दिए गए। और मैं बता दूं उनको पोहे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उन्होंने नर्स के मुंह में कहा कि आप मेरे को ये पोहे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इसमें ना बिक्का जी नमकीन है जो उनकी सबसे फेवरेट है, जो कि हम सब जानते हैं, वो बार बार उसका ऐड देते हैं कि इसमें पोहे में बिक्का जी नमकीन नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरे को एक कटिंग चाय चाहिए, जो कि हॉस्पिटल के नर्स स्टाफ ने मना कर दिया कि जिस हिसाब से आपकी परिस्थिति है हम कटिंग चाय नहीं दे सकते। जी जी जी। और जो दूसरा सवाल है आपका, जी हाँ मैं बता रहा हूँ जी कि जो दूसरा सवाल है, हाल ही में उन्होंने एक कोरोना से बचाव के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था, वो भारत सरकार के द्वारा है। तो उनका यह कहा गया है कि मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को रक्ति पर भी ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, उन्होंने मेरे मुंह पर कहा, मैंने जब ये सवाल उनसे पूछा उन्होंने कहा मैं रक्ति पर भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को बस आप थू करके निकाल दिया। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने उनसे कभी भी जी हाँ कभी भी उसे सीरियसली लिया ही नहीं। उनको कहना था कि मैं हूँ अमीर आदमी, मैं हरिवंश राय जी का बेटा हूँ, तो मुझे कोरोना कैसे होगा भला। मेरी तो कविता सुन के वो कोरोना आएगा ही नहीं नज़दीक में। और जी हाँ जी, ये जो आपका तीसरा सवाल है वो बहुत ही संवेदनशील सवाल है, तो मैं उसको मैंने जब उसको अमिताभ बच्चन सर को पूछा था तो उन्होंने बड़े ही खुशी से पर बड़े ही गम तरीके से, जी हाँ मैं दो चीज़ बता रहा हूँ आपको, बड़े ही खुशी से और बड़े ही गम तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया। जब मैंने ऑफ कैमरा पूछा, जी हाँ जब मैंने ऑफ कैमरा पूछा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनकी बीवी को कोरोना नहीं हुआ, तो वो बहुत ही गमहीन थे और उन्होंने चिंता जताई कि काश जिसको होना चाहिए था उसको नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने ऐसे वहाँ पर टेबल पर ऐसे मुट्ठी रखा, काश जिसको होना चाहिए था उसको नहीं हुआ। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने कहा। और जब मैंने एक बात ये की, यही सवाल, जी हाँ यही सवाल जब मैंने ऑन कैमरा पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ही खुशी है कि उसको कोरोना नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने दो तरफा जवाब दिए इसके। और हम समझ सकते हैं कि जब अपनी बीवी के बारे में पूछा जाए तो ऑन कैमरा बात अलग होती है और ऑफ कैमरा बात अलग होती है। चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो मेरे जैसा इंसान क्यों ना हो जो कि अमिताभ बच्चन के बेड के नीचे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सोता हुआ है। जी हाँ, और मैं एक चीज़ आप सबको दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, जब तक कि अमिताभ बच्चन सही नहीं हो जाते, उनका पूरा परिवार सही नहीं हो जाता, मैं तब तक आप सबके लिए उनके बेड के नीचे बैठा रहूँगा ताकि आप सबको पल पल की जानकारी मिल सके। और कैमरामैन मोहित दादीज के साथ मैं अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे भी ऐसी जानकारी हम आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी एक और भी महत्वपूर्ण खबर, जी हाँ एक और महत्वपूर्ण खबर कि जो पीएम मोदी का लेह दौरा था उसमें जब पीएम मोदी टॉयलेट करने गए, जब वो बाथरूम करने गए थे तब उन्हें एक कॉकरोच दिखा। जी हाँ, एक जहरीला विषाणु घट कॉकरोच, उसे भारतीय सेना ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ,
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार, जी हाँ आप सबको मैं बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक कॉकरोच को गिरफ्तार किया गया है। हम ये जानकारी आप तक पल पल तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले सिर्फ हम वाले पहुंचा रहे हैं, सिर्फ ये न्यूज वाला, आज तक न्यूज वाला सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाने आया है। और इससे पहले ना कोई आया है ना कोई आया था, सबसे पहले और सबसे ऊपर। जी हम जी हाँ सबसे पहले हम आता था जो कि उस कॉकरोच का नाम, जी नाम पता चला। जी हाँ एक और खबर, महत्वपूर्ण खबर, जो कॉकरोच जिसका नाम है चांगचुंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे नया ऊर्जा आता है और आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। तो प्लीज लाइक कीजिए और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है और इसे एंटरटेनमेंट के लिए आज से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।